और भाइयों, संविधान आज खतरे में है। इसी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिस पे बहुत ही मर्डर से लेके रेप तक के मुकदमे हैं, पर आज वो पार्लियामेंट में बैठे। पर एक ऐसे इंसान जिसने केवल जनहित में ये प्रश्न पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, उस इंसान का आप आवाज सिर्फ इसलिए दबाना चाहते हो कि वो देश हित में और आप अपने कुछ मित्रों को बचाना चाहते हो। मैं सोच रही थी कि वो इंसान जो खुद अपनी धर्मपत्नी को अधिकार नहीं दे सकता है रेसकोर्स में लाके, जो घर मिला है प्राइम मिनिस्टर का उनको, वो उनको वहां पे लाके सम्मान के साथ नहीं रख सकते हैं, वो क्या हम महिलाओं को अपनी अधिकार देंगे। आज अंबेडकर जी की जयंती पे मैं सोच रही थी कि हमें जंतर मंतर पे आज क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है। सोच रही थी मैं कि ये जो दिन होता है वो खुशी का दिन होता है, तो खुशी के दिन पे एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। पर सच्चाई ये भी है कि जिस दौर से देश गुजर रहा है, आज संविधान बचाने के लिए जन संवाद की जरूरत है। जन संवाद की इसलिए भी जरूरत है, बाबा अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान आज खतरे में है। आज अगर हम महिलाएं जो देश में, अगर हम सोचे भारत जब आजाद हुआ तो हम महिलाओं को जो मत देने की अधिकार, जो वोटिंग राइट्स जो मिला है, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी की सोच नहीं होती और उनका जो पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये सोच और विचारधारा नहीं होती कि हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए देश में, तो आज भी हम महिलाओं को हमारे वोट देने की अधिकार के लिए हमें देश में संघर्ष करना पड़ता। बहुत सारे देश है जो यूरोपियन कंट्रीज, जो भले ही उस समय पे बहुत ही भारत से बहुत आगे थे, पर उन देश के महिलाओं से अगर आप चर्चा करें तो वो अपनी संघर्ष बताएंगे कि उनको क्या संघर्ष करना पड़ा अपने वोटिंग राइट्स के लिए। देश में एक वोटिंग राइट्स के साथ साथ एक इंसान को अपने नागरिक होने का एहसास होता है। आज हम महिलाओं के लिए खास करके मैं ये कहूँगी कि बाबा साहब अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हम महिलाओं को बहुत सारे राइट्स मिला है, और इन अधिकारों को अगर हमें बचाना है तो हमें सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिकता समझनी होगी। ये जब 2014 में सत्ता में आए तो उससे थोड़े एक साल पहले कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन फॉर विमेन की बिल पास की थी, 50 रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड असेंबलीज। पर क्या भाजपा के पास अब पूरा का पूरा बहुमत है लोकसभा में? क्या उनकी हिम्मत हो रही है कि ये बिल को पास करे? मैं सोच रही थी कि वो इंसान जो खुद अपनी धर्मपत्नी को अधिकार नहीं दे सकता है पार्लियामेंट हाउस में ला, रेसकोर्स में लाके, जो घर मिला है प्राइम मिनिस्टर का उनको, वो उनको वहां पे लाके सम्मान के साथ नहीं रख सकते हैं, वो क्या हम महिलाओं को अपनी अधिकार देंगे। ये बात कहते हुए शायद मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूं, पर नहीं, ये हमारा अधिकार भी है कि हम अपनी बहनों के अधिकार की लड़ाई लड़े। साथ ही साथ बहनों और भाइयों, संविधान आज खतरे में है।
संविधान आज इसलिए भी ज्यादा खतरे में है क्योंकि क्या आपने कभी सुना है 70 सालों में, ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? मैं पूछना चाहूंगी कि क्या 70 सालों में जब कांग्रेस या बाकी कुछ दल जो थे वो सत्ता में आए, क्या तब उन्होंने कभी भी ये सोचा कि भाजपा मुक्त भारत कराए? नहीं, क्योंकि वो पार्टी जो देश के हित में ये कभी नहीं सोचेगा कि एक ऑपोजिशन को खत्म किया जाए। जो पार्टी एक ऑपोजिशन को खत्म करने की विचारधारा रखे, ये याद रखिए, ये संविधान को खत्म करने की विचारधारा वाली पार्टी है। संविधान के जो राइट्स है, ये आज अगर हम देखें पिछले 9 सालों में इस भाजपा ने और इनके नेतृत्व ने बार बार संविधान के धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर हम बात करें राहुल गांधी जी ने जो संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो अपनी आवाज देश हित में उठाई, उस आवाज को दबाने की जो कोशिश की गई पिछले 20 दिन से, जिस तरीके से एक के बाद एक उनको कोई कसर, आप ये देखिए इसी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिस पे बहुत ही मर्डर से लेके रेप तक के मुकदमे हैं, पर आज वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। पर एक ऐसे इंसान जिसने केवल जनहित में ये प्रश्न पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, उस इंसान का आप आवाज सिर्फ इसलिए दबाना चाहते हो कि वो देश हित में और आप अपने कुछ मित्रों को बचाना चाहते हो। साथियों, अब फर्ज आपका और हमारा है, इस गूंगी बैरी सरकार को जगा नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये गूंगी और बैरी है, ये हम यहां से घोषित कर लेते हैं। और ये गूंगी बैरी सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। मैं आप सभी से, क्योंकि मुझे लगता है यहां पे हम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, अपने कांग्रेस भाई और बहनों को संबोधित कर रहे हैं। लालजी भाई ने और भाई राजेश ने आज यहाँ पे जो जन संवाद की बात रखी है, ये गूंगी बैरी सरकार के सामने कुछ भी बोलना व्यर्थ है। हमें जन संवाद से अपनी बातें रखना होगा। आज अंबेडकर जी के जयंती पे ये कहा जाता है कि मुझे ये लगता है कि जो संविधान है वो हमारे देश की आत्मा है, और जब तक संविधान बचेगा और जिंदा रहेगा, हम बाबा साहब अंबेडकर को देश में जिंदा रखेंगे। बाबा साहब अंबेडकर को जिंदा रखना संविधान के माध्यम से ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, और इस कर्तव्य को निभाने के लिए अब हम सभी को एक होके यहाँ से जो भी बातें आपको बताया जाए, हमारी बहनों ने तो ऐसी कई बातें की। आज कल रात को जब मुझे इनविटेशन मिला लालची भाई का, तो मुझे भी था कि मैं कुछ नया ढूंढूं कि क्या हुआ देश में उस समय पे। और जिस तरीके से हमारी बहन पूनम ने, मैंने जो भी रिसर्च किया, मुझे बहुत खुशी हुई आज कि जिस तरीके से बहन पूनम ने ये बातें आप सबसे रखा, जो मैं आज बोलना चाह रही थी, जो मुझे भी कल नया पता चला, उन बातों को हमारी बहन ने और कई वक्ताओं ने रखा है। अब सिर्फ बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, ये बातें जो हम सुनते हैं और जो हम कहते हैं उसे जाके लोगों के बीच करना, ये झूठ को बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के झूठ को सच का मुखौटा पहना देते हैं। अब
संविधान बचाने के लिए हम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। हमें सच्चाई को चिल्ला चिल्ला के लोगों के बीच रखना होगा, सच्चाई को लेके संवाद करना होगा लोगों के साथ। और अभी 1 साल बचा है। अप्रैल 14, 2024 के समय आते आते पार्लियामेंट इलेक्शंस भी होगा। उस समय, उस दौरान हमें ये तय करना होगा कि इस संविधान को बचाने के लिए हमने क्या कार्य किया है ये पूरे 1 साल में, ताकि जन संवाद के माध्यम से हम बाबा अंबेडकर जी को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सभी के बीच और देश में संविधान के माध्यम से जिंदा रख पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।